गाइस जैसे आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज का जो मेरा वीडियो है ये किस पर होने वाला है बेस्ड। तो बेसिकली चीकू कौन है तो चीकू जो है ये मेरा बेटा है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसको मैंने झूले में डाला और मस्त इसको मॉम जो लाइफ होता है वो चल रहा है मेरे साथ। तो चीकू मेरा पैदा कैसे हुआ इसके रिलेटेड ये आज का वीडियो होने वाला है। तो जैसे माँ बनना गाइस ये ईजी तो नहीं है, डेफिनेटली आप सभी को पता है जो अभी माँ बन चुके हैं या फिर अभी जो भी बनने वाली उनके लिए नया एक्सपीरियंस होने वाला है ये। तो मैं माँ कैसे बनी तो इतना पेनफुल था, आई जस्ट कांट टेल यू कि मेरा कैसे हुआ था पूरा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताती जाऊंगी अभी। तो मेरा जो चीकू है ये पूरे 9 महीने और 9 दिन का है। तो जैसे मैं जॉब करती हूँ तो मैंने जो है मेरे मैटरनिटी के जो लीव्स है वो जैसे ही मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ था ना तो मैंने ले लिया था, क्योंकि लोगों ने मुझे बोला था यार 9 मंथ जैसे स्टार्ट होता है उसके बाद तुरंत आपको पेन आना स्टार्ट होता है, ऐसे वैसे ब्ला 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 काफी सारी बातें सुनी मैंने। और मुझे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था जैसे ही मेरे 9 मंथ होकर 1 वीक हो गया था ना, तो मुझे पेन स्टार्ट हो रहे थे, लाइक पीरियड लाइक क्रैम्स आ रहे थे। तो मैं डर गई थी यार मेरे को अगर अचानक हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो फिर मेरा जो भी नॉर्मल जो लाइक कंपनीज में जो फॉर्मेलिटीज होते हैं वो कौन कंप्लीट करेगा। तो मैंने क्या किया ना, मेरा जैसे ही 9th मंथ स्टार्ट हुआ उसके 1 वीक के बाद मैंने लीव्स अप्लाई कर दिए। लेकिन ये मेरा जो चिकू बाबा है ये पूरे 1 मंथ के बाद आया, यानी कि इसने मेरे पूरे 1 मंथ की छुट्टियां वेस्ट कर दी। तो पूरे 9 महीने और 9 दिन के बाद आया है मेरा चीकू। तो तभी भी मुझे पेन्स तो आए ही नहीं थे। तो क्या हुआ था ना, जो जिस दिन मेरा ड्यू डेट था लाइक 13 सितंबर को मेरा ड्यू डेट था, तो ड्यू डेट के दिन मैं हॉस्पिटल चली गई और मेरे को बड़ा ही मतलब क्यूरियोसिटी था कि मैं डॉक्टर को बार बार पूछ रही थी डॉक्टर कब कब कब। तो होता है आपको जब 9 महीने और 9 दिन पूरे कंप्लीट हो गए ना तो आपको समझ में नहीं आता है कि क्या होगा कैसे होगा। और मैं ना रोज यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, एक्सरसाइज देखती थी और मैं कॉफी भी पी रही थी, मेरेंडल का तेल भी पी रही थी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। एंड इसके अलावा मैंने बहुत सारे जैसे खजूर खा रही थी, गरम गरम चीज़ें खा रही थी, पर कुछ मुझे हो ही नहीं रहा था। एट लास्ट जो एक्सरसाइजेज होती है जो लेबर पेन इंड्यूस करती है वो भी मैंने सब ट्राई किए, लेकिन मुझे पेन आए ही नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मुझे आएंगे बट नहीं आए। तो जब मेरा ड्यू डेट था 13 सितंबर को, जैसे मैं हॉस्पिटल गई ना तो वहाँ पर मुझे डॉक्टर ने बोला अभी हम आपके ऊपर जो है कुछ तो करेंगे, एक लाइक हाँ स्ट्रिपिंग करेंगे बोला था मुझे। तो मैं थोड़ा सा था मुझे आइडिया स्ट्रिपिंग का जैसे आजकल हम लोग जो है बहुत ज़्यादा होशियार है, हम लोग पहले रख के गूगल कर लेते हैं क्या ये। तो मेरे साथ स्ट्रिपिंग होने वाला था तो मेरे को एक अंदर एक रूम में लेकर गई, मेरी मम्मी भारी बैठी थी। तो स्ट्रिपिंग यानी उन्होंने क्या किए थे ना, ये जो डॉक्टर पहले एक फिंगर इंसर्ट करेंगे आपके वजाइना में, उसके बाद 2 फिंगर से पूरा उन्होंने गाइस से अंदर तक पूरा हाथ घुमा दिया था उनका। और जब मैं चिल्लाई OMG पूछो मत। फिर उन्होंने मुझे बोला ये करने के बाद जो है होता है 24 आवर्स के अंदर अंदर पेन आ सकते हैं आपको। तो मैं थोड़ा खुश भी थी, चलो बेबी को देखने मिलेगा अभी मेरे को। तो फिर मैं घर पर आ गई, पेन हो रहा था मुझे बट इतना भी नहीं हो रहा था कि लाइक आई कांट कंट्रोल। तो उसके बाद इवनिंग में क्या हुआ ना, इवनिंग तक थे पेन, 12 बजे मैं गई थी, 6 बजे तक मुझे पेन आ रहे थे अच्छे खासे, लेकिन 6 बजे सब स्टॉप, वापस मैं नॉर्मल हो गई, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था वापस। फिर वापस मैं नाराज हो गई, दूसरे दिन वापस बुलाया था तो दूसरे दिन वापस गई मैं। तो वापस जाने के बाद डॉक्टर ने एक टेस्ट किया, शायद वो NST ऐसा कुछ टेस्ट था जिसमें बेबी का जो है हार्ट बीट चेक करते, मतलब बेबी अंदर कंफर्टेबल है या नहीं है वो चेक करते एक मशीन के द्वारा। मुझे दूसरे दिन जो है वापस वो चेकिंग किया कि बेबी को अंदर सफोकेशन तो नहीं हो रहा है ना, तो वो चेक किया उन्होंने टेस्ट और वो नॉर्मल था। डॉक्टर बोला और हम लोग 2 दिन वेट कर सकते हैं लेबर पेन के लिए, पर मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था मैं उनको बार बार बोल रही थी आप मुझे एडमिट करो मुझे एडमिट करो, डॉक्टर बोल रहे थे कि नहीं आपका सारा चीज़ें नॉर्मल है तो हम नॉर्मल के लिए ही ट्राई करेंगे। तो आई वाज लाइक ओके। तो मुझे वापस 2 दिन के बाद बुलाया, तो वापस 2 दिन तक मैंने वापस वही किया, एक्सरसाइज वगैरह किया, सब किया, पर नेचुरली मुझे पेन आए ही नहीं। लेकिन जब मुझे एडमिट किया, ये 17 को मुझे एडमिट किया था डॉक्टर ने, तो जैसे ही मैं एडमिट हुई वापस वो स्ट्रिपिंग मेरे साथ हुआ गाइस। मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, इतना खतरनाक वाला पेन होता है ना वो, इतना ज़्यादा डेंजर कि मतलब बर्दाश्त के बाहर होता है वो। और वो लिटरली मेरे साथ 3 से 4 बार किया गया था हॉस्पिटल में। लिटरली से डर गई थी मैं कि डॉक्टर आएगा और वापस वो करेगा, डॉक्टर आएगा और वापस वो मतलब वो डर अलग ही था और डिलीवरी का डर तो अलग ही था। तो फिर वापस जब मैं एडमिट हुई तो उन्होंने ना एक लिक्विड जैसा कुछ तो मेरे वजाइना के अंदर इंसर्ट किया, लिक्विड चीज़, और उन्होंने बोला कि उससे भी आ जाते हैं पेन। किसी किसी का हर एक का बॉडी जो है ना अलग होता है। मेरी एक फ्रेंड है जिसको वैसे वो वजाइना में अगर वो लिक्विड इंसर्ट किया था तो उसको 10 मिनट के बाद ही पेन स्टार्ट हो गए थे, बट मेरे साथ वैसा नहीं हुआ। जैसे ही वो लिक्विड इंसर्ट किया उसके बाद वापस डॉक्टर ने जो है 12 आवर्स वेट किया, लेकिन स्टिल मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर भी हंसने लगे यार इसको पेन ही नहीं आ रहे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया ना, मुझे इंजेक्शन दिया, एक पूरा मैंने 24 आवर्स निकाला, मतलब 17 तारीख पूरा गया, 18 तारीख आ गई थी। और 18 तारीख को भी उन्होंने क्या किया ना कि मुझे वापस लाइक वो जो ये होता है मतलब स्ट्रिपिंग वगैरह तो कर ही दिया था, बार बार आके कर ही रहे थे, लेकिन दूसरे दिन मुझे जो है डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया। तो एक इंजेक्शन मतलब जो सलाइन होता है, सलाइन के थ्रू ही लगाया था मुझे इंजेक्शन। तो एक इंजेक्शन अंदर डाला, फिर भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पेन मतलब आ रहे थे बट इतने हल्के कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब पीरियड्स जैसे बोल सकते हैं हम, नॉर्मल पीरियड जैसे पेन, ज़्यादा पेन नहीं आ रहे थे मुझे। फिर उसके बाद क्या हुआ ना गाइस कि जैसे 19 का डे आ गया, मतलब जिस दिन मेरा चीकू हुआ, तो उस दिन क्या हुआ कि वापस दूसरे डॉक्टर वापस हंसने लगे कि यार इसको इंजेक्शन देके भी पेन नहीं आ रही, कैसी बॉडी है ये तो उन्होंने क्या किया, 2 इंजेक्शन डाले सलाइन के थ्रू दूसरे दिन यानी कि 19 को। तो 2 इंजेक्शन डाले, फिर भी इवनिंग तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर इवनिंग में डॉक्टर वापस आकर जब चेक किया ना बेबी को, तो बेबी का जो हेड है अभी तक वो ऊपर की तरफ ही था। एक्चुअली बेबी ने हेड डाउन पोजीशन करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक लेबर के मतलब अगर आप नेचुरल डिलीवरी के लिए जाते हो तो, बट बेबी ने अभी तक हेड डाउन ही नहीं किया था। तो डॉक्टर ने बोला मुझे कि 5 बजे के आसपास कुछ बोला, मैडम आप तो थोड़ा वेट करो, नहीं तो मुझे जो है 8 साढ़े 8 बजे तक मुझे मेरा डिसीजन लेना पड़ेगा। सो मैं मेंटली प्रिपेयर हो गई थी, अभी मेरा सीजर होने वाला है, मेरे को अभी कुछ मतलब अभी कुछ होगा नहीं, सीजर ही है कंफर्म। तो मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे ही बैठे थे, मैं क्लिप्स लगा दूंगी यहाँ पे जैसे मैं क्या हुआ मेरे साथ उससे रिलेटेड। तो मैं नॉर्मली मेरे हस्बैंड के साथ गपशप कर रही थी कि यार अभी मेरा सीजर होगा, हम तो अकेले रहते हैं, मैं कैसे सब मैनेज करूँगी, ऐसे वैसे सब बातें कर रही थी मैं। और उतने में क्या हुआ
कि हम ऐसे ही बातें करे जा रहे थे, ऐसे करते-करते जो 7 बज गए, मैंने चाय वाय मस्त पी, चाय नाश्ता सब किया मैंने। 7 बजे के आस-पास जो है ना मेरा वाटर बैग ही फट गया। ओह गॉड! इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस था वो शी लाइक पूरा गीला-गीला हो गया था, लाइक पानी हो गया था, सब व्हाइट और मैं डर गई और वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है वो वाटर ब्रोक का भी सच्ची। और मैंने हस्बैंड को बोला जा पहले जाके डॉक्टर को बुला कर लेकर आओ। तो फिर वो डॉक्टर आए वापस, उन्होंने बोला अभी और रुकना पड़ेगा और यू कांट ट्रस्ट, जैसे ही मेरा वाटर ब्रोक हुआ बस 5 ही मिनट के बाद मेरे को ऐसे भयंकर पेन्स आना शुरू हुए ना, मुझे ऐसा लगा वो क्यों आए मेरे लाइफ में वो पेन्स, मतलब इतने खतरनाक वाले पेन थे गाइज, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ वर्ड्स में, ना कोई कर सकता है। इससे पहले ना मैं सबको पूछती थी कैसे होते क्रैम्प्स, कैसे होते, लाइक मराठी में ना बोलते हैं कि मुरडा येतो पोटामध्ये, मुरडा मारतो, तो मैं सबको पूछती थी क्या कैसे आते, लेकिन जब वो मेरे साथ हुआ ना, OMG कांट टेल यू, इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस था वो मेरे लाइफ का मैंने ना लिटरली सिर्फ 1 ही घंटा गिनकर 8 बजे तक ही वेट किया, 7 से 8 बजे तक ही मैंने वो क्रैम्प सहन किए, जो कि मेरे से हो ही नहीं रहे थे। मेरे हस्बैंड ने मेरे पैर पकड़े, मम्मी ने मेरे को ऊपर से पकड़ा है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर रही थी। मेरी मम्मी को बोली नहीं मेरे को सीजर ही करना है, कोई मेरी बात भी नहीं सुन रहा है वो टाइम ऐसा होता है कि सब बोलते नहीं तू कर लेगी, अरे पर मेरे को पता है मैं करूंगी या मैं नहीं करूंगी, क्योंकि वो पेन्स इतने वर्स्ट थे ना गाइज, वो वर्ड्स में सच में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। और मैंने ऐसा सुना है कि जब आपको लाइक आर्टिफिशियली पेन इंड्यूस करते हैं ना तो आपको डबल पेन होता है तो शायद मुझे डबल पेन हो रहा था, वो इतना खतरनाक वाला हो रहा था ना, और वो सेकंड्स में आ रहे थे, मुझे 30 सेकंड्स के लिए आ रहे थे, वापस रुक रहे थे, वापस आ रहे थे, सिर्फ बार बार आ रहे थे, मेरे को कंट्रोल ही नहीं हुआ था। मैंने चिल्लाया ना, मैंने पूरा हॉस्पिटल लेकर दिया। तो फिर डॉक्टर आए, फिर डॉक्टर ने वापस वो स्ट्रिपिंग किया, उसमें तो इतना दुख है, उसमें डॉक्टर आके वापस फिंगर डाल रहा है अंदर, बाप रे इतना गंदा फीलिंग था। वापस उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला अभी भी बेबी का सर बहुत ऊपर है और रुककर कुछ फायदा नहीं है क्योंकि इन्फेक्शन होगा, क्योंकि वाटर ब्रोक हो चुका है। तो डॉक्टर ने बोला सीजर ही करना पड़ेगा, तो सीजर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मेरा सीजर का अगला जो वीडियो है, ये वीडियो काफी लंबी हो गई है गाइस, तो आगे क्या हुआ मेरे साथ इसका जो है, इस पर मैं वापस पार्ट 2 भी बनाऊंगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी है, मतलब ये स्टोरी तो है नहीं ऑफकोर्स, ये मेरे साथ लाइक रियल में हुआ है, तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए मैं डेफिनेटली दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। और इसके रिलेटेड, प्रेगनेंसी के रिलेटेड मुझे क्या सिम्टम्स थे, और मेरा चीकू यानी कि मेरा बेबी बॉय है ये, तो बेबी बॉय के क्या सिम्टम्स थे, मुझे इसके रिलेटेड मैं सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर